तो चलिए आज हम फिर से निफ्टी के चार्ट्स के बारे में बात करेंगे। बाज़ार के अंदर में हमें क्या करके जाना चाहिए और क्या पोजीशंस हमें बनानी चाहिए। हम लोग इसके लिए निफ्टी के चार्ट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस एंड इसके अलावा एफआईज के डेटा को स्टडी करेंगे। बाकी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, पहली बात तो बाजार अभी भी जो ट्रेड कर रहा है तकरीबन 24,100 के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, और बाजार अभी भी ना तो नीचे में 24,000 के लेवल्स को ब्रेक करने के लिए रेडी है और ना ही 24,500 के लेवल्स को ऊपर में ब्रेक करने के लिए रेडी है। मैं आपको बाजार के अंदर मैं पहले ही चीज समझा चुका हूं कि जब तक 24,500 पार नहीं करेगा बाजार के अंदर में लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाइए, और जब तक बाजार नीचे में 24,000 के लेवल्स को नीचे ब्रेक नहीं करता बाजार के अंदर में शॉर्ट मत जाइए। अब बाजार अभी भी तकरीबन इन्हीं लेवल्स के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अब हम लोग एक बार के लिए इसके थोड़े से 5 मिनट के चार्ट्स को स्टडी करते हैं। देखिए, आज सुबह 9:15 बजे जब बाजार खुला आपका, 9:30 बजे के करीब जब आपका बाजार खुला, तो हम लोग तकरीबन 24,230 के लेवल्स के आसपास में जो है ओपन होते हुए नजर आए। मैंने आपको एक चीज कही थी कि 24,200 भी हालांकि एक सपोर्ट के तौर पर है, बट इतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है। और आप जैसे ही 24,200 के लेवल्स के करीब खुले, आपने तुरंत इमीडिएटली आपने 150 पॉइंट्स की एक गिरावट देखी। ये गिरावट आपको क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि इस बाजार के अंदर में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है। गलत ये चल रहा है कि बाजार के अंदर में स्ट्रेंथ पूरी तरीके से गायब है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जो गिरावट है मेरे ग्लोबल मार्केट्स की गिरावट है, क्योंकि अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो कल तो आपका जो अमेरिका का बाजार था वो फ्लैट ही क्लोज हुआ है। और अगर हम लोग यहाँ पर अमेरिका के फ्यूचर्स की बात करें, यानी आज रात को अमेरिका के बाजार कैसे खुलेंगे, तो देखिए ये अभी तक आपको फ्लैट ही नजर आएंगे। तो ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं है आपके पास में गिरने का। यहाँ तक कि डाउ फ्यूचर्स भी जो है धीरे धीरे करके रिकवरी ले रहा है जब से अमेरिका के अंदर में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। तो अमेरिका का बाजार तो रन कर ही रहा है, भाग ही रहा है, बट हमारे पास में गिरावट का ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है नहीं। फिर भी हम लोगों ने 24,200 के करीब खुलते ही सुबह 9:15 बजे तुरंत हम लोगों ने 150 पॉइंट्स की गिरावट देखी। हालांकि देखिए, अभी भी हम लोग 75 पॉइंट्स के आसपास में हम लोग कमजोर है, तो 150 पॉइंट की गिरावट हम लोगों ने ली। ऐसा नहीं है कि गिरावट हम लोगों की सस्टेन करी, नीचे में 24,000 के करीब बार बार सपोर्ट भी आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 3 कैंडल्स नजर आएंगी। तीनों कैंडल्स आपकी 24,000 के करीब जो है क्रिएट हुई हैं। 24,000 के करीबन सपोर्ट लेकर के बाजार ऊपर गया, बट फिर से बाजार जो है यहाँ पर टिक नहीं पाया। आप ये लेवल्स को देख सकते हैं, यहाँ पर तकरीबन ये लेवल्स आपके 24,200 के करीब के लेवल्स हैं। यहाँ से आप लोगों ने फिर से जो है सेलिंग शुरू कर दी। बाजार कहीं पर भी प्रॉपर खरीदारी कर नहीं रहा है। ये मार्केट आप कंसोलिडेशन तो कह ही सकते हैं एटलीस्ट कि 24,000 से लेकर के 24,500 की रेंज के अंदर में मार्केट आपका कंसोलिडेट कर रहा है। ये बाजार ना तो बेचने का बाजार बना हुआ है ना ही खरीदने का बाजार बना हुआ है, बट फिर भी बाजार की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत कमजोर है, क्योंकि चालू बाजार के अंदर में बार बार हम लोगों को ऊपर में सेलिंग नजर आ रही है। ये गिरावट हम लोगों की कहीं जो है अमेरिका के बाजार से तो आ नहीं रही है, बट 24,230 आज के लिए हम लोगों को एक रेजिस्टेंस के तौर पे देखना चाहिए। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो अभी तक हम लोगों को नजर आ रहा है। और अगर आप यहाँ पर पोजीशंस को आप पूरे हफ्ते भर तक रख रहे हैं तो उस कंडीशन में 24,500 हम लोगों को रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। फिर भी एक बार हम लोग अपने 5 घंटे के चार्ट्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर आप 5 घंटे के चार्ट्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इनवर्स ट्राइंगल की एक पैटर्न आपको नजर आएगी। ये पैटर्न हम लोगों का जो है काफी तकरीबन 1.5-2 महीने से आपका जो है क्रिएट हो रहा था। और हम लोगों ने यहाँ पर जब ब्रेकआउट लिया था, ये लेवल्स थे हमारे 24,200 के। ये वो समय था जब अमेरिका के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप को जो है चुना गया था। तो हम लोग बड़े कॉन्फिडेंस थे कि अगर हम लोग 24,200 के पार हम लोग क्लोज करेंगे तो ब्रेकआउट हम लोग लेंगे। बट आप देख सकते हैं कि इन 2-3 दिनों के अंदर में ये जो आपकी 4 बड़ी कैंडल्स क्रिएट हुई हैं, ये कैंडल्स इंडिकेट कर रही हैं कि यहाँ पर भी बाजार के अंदर में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, जो क्लियरली हम लोगों को इंडिकेट कर रहा है कि हमारे सभी के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं। और ये जो सेंटिमेंटल इफेक्ट है ये हमारे मुख्य तौर पर एफआईआईज की तरफ से आ रहा है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बट पॉइंट ये है कि ब्रेकआउट लेने के बाद भी बाजार नहीं टिक पा रहा। 24,200 के पार भी हम लोग गए थे और क्लोज करे थे, बट ये मार्केट टिक नहीं पा रहा। अभी भी मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि जब तक आपके 24,000 के लेवल्स टिके हुए हैं तब तक बाजार के अंदर में फ्रेश बिकवाली ना करें।
जब हम लोग 24,000 और 23,800 के नीचे उतरेंगे तो ये बाजार पूरी तरीके से मंदी का बाजार बन जाएगा। 3 महीने हो चुके हम लोगों को इस गिरावट को झेलते हुए, और अभी तक हम लोगों ने 23,800 के लेवल्स को नीचे में ब्रेक नहीं किया है। जब तक हम लोग वहां से नीचे नहीं जाते तब तक हम लोग बाजार को बिल्कुल भी शॉर्ट करने की गलती नहीं करेंगे। ऊपर में जब तक हम लोग 24,500 के पार नहीं जाते इस बाजार को हम लोग जो है उसके पहले हम लोग लॉन्ग नहीं करेंगे। तो ये बाजार को अगर मैं फिर से यहाँ पर सिंपल शब्दों में डिफाइन करूँ तो देखिए, बाजार जब तक 24,500 को पार नहीं करेगा, बाजार के अंदर में बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशंस मत लेकर के जाइए। ये बाजार जब तक आपके 24,000 और 23,800 को नीचे में ब्रेक नहीं करेगा, बाजार के अंदर में शॉर्ट बिल्कुल भी मत लेकर के जाइए। अभी बाजार के अंदर में आपको कोई भी पोजीशन क्रिएट नहीं करनी चाहिए। हालांकि देखिए, हर दिन मैं सेम आपको जो है रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, बट समझिए कि अगर आप कोई भी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो आप ट्रैप हो जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये कि अमेरिका का जो बाजार है बार बार रिकवरी ले लेता है और ऊपर में आपके जो है लगातार सेलिंग आ जाती है। तो कहीं ना कहीं पर आप लॉन्ग लेंगे तो भी आप फंसेंगे, शॉर्ट लेंगे तो भी आप फंसेंगे। तो अभी फिलहाल आप इस 500 पॉइंट्स की रेंज के अंदर में कोई भी पोजीशन ना लें। एक बार हम लोग निफ्टी फ्यूचर्स के डेटा को देख लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में अगर हम लोग गौर करें तो देखिए, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस आपकी चल रही 24,259 पर, निफ्टी चल रहा है 24,138 पर। तो कहीं ना कहीं पर हम लोग 60-70 पॉइंट्स हम लोग नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 2,500 शेयर्स आज जो है आपको माइनस में नजर आएंगे। आधे % की आपको जो है लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग नजर आएगी। वास्तव में कारण ये कि देखिए, जो है लॉन्ग्स आपके बाजार में है ही नहीं। लगभग 20% के आसपास आपकी जो है FIIs जो है आपके लॉन्ग्स के अंदर में बैठे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, और वो अभी भी आपकी जो है बाजार के अंदर में खरीदारी नहीं कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि बाजार के अंदर में इतनी बिकवाली आने के बाद में शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन भी बन जाती है। इसकी वजह से मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 24,000 के करीब शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। अब बाजार के अंदर में आप पुट लॉन्ग लेकर के चले जाएंगे और शॉर्ट कवरिंग आ गई तो भी आप फंसेंगे, और जब तक 24,500 पार नहीं करेगा आप कॉल लॉन्ग लेकर के चले जाएंगे तो भी ऊपर से गिरावट आ जाएगी तो भी आप फंसेंगे। तो जो निफ्टी फ्यूचर्स का रेट है ये कोई भी खासी इंडिकेशन दे नहीं रहा आपको कि बाजार में आपको लॉन्ग लेकर के जाना चाहिए, शॉर्ट लेकर के जाना चाहिए। हालांकि हम लोग नवंबर सीरीज के अंदर में हम लोग सेकंड वीक की सीरीज के अंदर में काम कर रहे हैं। अब एक बार हम लोग हमारे यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा को अगर देखें तो देखिए, बहुत लंबे समय से मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमारे टोटल सबसे बड़े पुट राइटर हमारे 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर थे। अब पॉइंट ये है कि आज आपको 24,200 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर नजर आएंगे, जो कि तकरीबन 1,70,000 टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। अब एक चीज़ समझिए कि आप पिछले 3 महीने से 24,000 के लेवल्स को बचा रहे हैं, 24,000 और 23,800 के लेवल्स को बचा रहे हैं। अब आज आपके जो है 24,000 पर टोटल हाईएस्ट पुट राइटर होना चाहिए था, बट आपको जो नजर आएगा वो आएगा आपको 24,200 पर, तकरीबन 1,70,000 पुट राइटर्स। इसका रीजन ये है कि इन 1-2 दिनों के अंदर में जो अमेरिका के अंदर में तेजी हुई, इसके कॉन्फिडेंस में जो पुट राइटिंग थी वो पूरी 24,000 से 24,200 की तरफ आपको शिफ्ट होती हुई नजर आई। बट मार्केट का कॉन्फिडेंस ऐसा है कि हम लोग टिक ही नहीं पा रहे। अब पॉइंट ये है कि 24,200 पर भले ही 1,70,000 टोटल पुट राइटर्स हैं, आज भी तकरीबन 60,000 पुट राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आए। मार्केट अभी वहां से तकरीबन 70 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। सारे के सारे इन द मनी के पुट राइटर्स हैं, अनलिमिटेड लॉस वाले पुट राइटर्स हैं, ये अभी भी पोजीशन को काट नहीं रहे हैं। आप समझिए मेरी बात को। 24,200 के अंदर में इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस पर आपके जो है अभी भी सबसे ज्यादा पुट राइटर जुड़े, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आपकी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है नीचे में। आप एग्रेसिवली शॉर्ट मत करिए। 24,000 का बेस था, वो 24,200 पर कल परसों के अंदर में शिफ्ट हुआ था। हम लोग नीचे आए हैं और इन द मनी के अंदर में भी 60,000 पुट राइटर हमको जुड़ रहे हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कवरिंग की जगह मौजूद है बाजार के अंदर में। हालांकि देखिए, एक चीज और देखिए, आप 24,500 पर आपको टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर नजर आएंगे, 2.5 लाख टोटल कॉल राइटर्स। 24,200 पर आज ही तकरीबन 1.25 लाख कॉल राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। ये डेटा कह रहा है कि आपको 24,200 के पार भी आप लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। बट एक चीज समझिए कि अगर आपके टोटल हाईएस्ट पुट राइटर 24,200 पर है और टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर 24,500 पर है, तो 24,200 के पार करने के चांसेस मौजूद हैं बाजार में। याद रख लीजिए, मैं जो कह रहा हूं इस चीज को आप नोट करके रख लीजिए कि बाजार के अंदर में अभी भी आसार है कि आप 24,200 के पार निकल जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। इस बाजार को आप इतना कॉन्फिडेंस होकर के शॉर्ट मत कीजिए, क्योंकि टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स आपके जो है 24,500 पर है, 24,200 पर नहीं है। पर टोटल हमारे पुट राइटर 24,200 पर मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं पर 24,200 के भी पार करने के आसार है। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि आप लॉन्ग लेकर के जाइए,
बट शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 1.25 लाख कॉल राइटर आज जुड़े हैं तो थोड़े से अटकने के भी आसार है, बट 24,200 के पार जाने के भी आसार है। 24,300 पर और 24,300 के ऊपर सभी स्ट्राइक प्राइसेस पर कोई खासी पुट राइटिंग है नहीं, तो बहुत ज़्यादा तेजी आएगी भी नहीं, बट 24,200 के थोड़े बहुत पार करने के इंडिकेशंस मौजूद हैं। अब आपकी जो है एग्रेसिव तेजी आप क्यों नहीं कर सकते? आप जरा सा एफआईआईज के डेटा की तरफ चलिए। एफआईआईज की बात करें हम लोग तो पूरे महीने भर में तकरीबन 1,42,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। आप जो कह रहे हैं ना कि अमेरिका का बाजार रिकवर कर रहा है, ग्लोबल मार्केट रिकवर कर रहे हैं, तो आप इतने कमज़ोर क्यों हो रहे हैं? आप कमज़ोर हो रहे हैं एफआईआईज की बिकवाली के कारण। तो एफआईआई जो बिकवाली कर रहे हैं, आप कल देख लीजिए, कल तकरीबन आप 1.25% कमज़ोर थे, आप 24,500 के करीब से ही आप जो है कमज़ोर हुए हैं। एफआईआईज ने कैश में फिर से 5,000 करोड़ की सेलिंग कर दी है। आप कोई भी बिकवाली का दूसरा कारण आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो एफआईआईज ने कैश में 5,000 करोड़ की सेलिंग कर दी, जो बहुत ज़्यादा है। आपके स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स, लार्ज कैप्स, सब तरफ में जो है सेलिंग आपको नजर आई है। डीआईएस ने भी कैश मार्केट में सिर्फ 1,800 करोड़ रुपए की खरीदारी करी है। पॉइंट है कि डीआईएस कैश में खरीदारी को कम कर रहे हैं। अगर हम नेट बेसिस पर भी देखेंगे तो तकरीबन आपके 3,000 करोड़ की सेलिंग है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आप 24,500 के पार नहीं निकल पाएंगे। इंडेक्स के अंदर में जो है काफ़ी ज़्यादा सेलिंग बढ़ करके आई, क्योंकि देखिए परसों तक आपके 500 करोड़ की सेलिंग थी इंडेक्स में, और ये सेलिंग आपकी जो है 1,200 करोड़ रुपए की होकर के आई है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 24,200, 24,300 ये सब रेजिस्टेंस है आपके लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में 7,000 करोड़ की सेलिंग सबसे ज़्यादा। एफआईआईज कैश में भी बेच रहे हैं, इंडेक्स के अंदर में भी बेच रहे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में भी बेच रहे हैं। तो आप कह कैसे सकते हैं कि आपको ऊपर टिकना है? आप ऊपर से लगातार सेलिंग देखेंगे, फिलहाल यही चीज़ नजर आ रही है। और अगर एफआईआईज पूरे महीने भर में अगर 1.5 लाख करोड़ का माल बेच सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये मार्केट बिकवाली का बाजार बना हुआ है। अब आप एक बार यहाँ पर हमारे कंबाइंड डेटा को देख लीजिए कि बाजार जो है हमारे ऊपर में जो है 24,200 के करीब से सेलिंग आई है। 24,500 हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एफआईआईज आई एम सॉरी, जो फ्यूचर्स हैं आपके यहाँ पर निफ्टी के, उसमें भी कोई खासी खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल नहीं रही है। अगर हम निफ्टी ऑप्शन चेन का डेटा देखें तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग का एक इंडिकेशन बन रहा है, बट 24,200 फिर भी एक थोड़ा सा हर्डल बनेगा। ऊपर में 24,500 तो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, नीचे में 24,000 आपका जो है सपोर्ट बना हुआ है। एफआईआईज ऊपर से लगातार बिकवाली कर रहे हैं, तो आपको बाजार के अंदर में क्या करके जाना चाहिए? अच्छा, इसके अलावा डाउ फ्यूचर्स आज फ्लैट है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अगर हम लोग कंबाइंड डेटा को देखते हुए अगर कोई पोजीशन बनाने की बात करें तो देखिए, बाजार के अंदर में मैं फिर वही चीज़ कहूँगा, बाजार के अंदर में आपको वैसे तो कुछ भी करके नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरह की आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। बट अगर आप लोग एग्रेसिव ट्रेडर हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि 23,900 की पुट को बेच सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर कर तेजी रहा हूँ, बट जब तक आपका 24,000 का लेवल आपका बचा हुआ है, तब तक आप 23,900 की पुट को शॉर्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पर एक लॉन्ग पोजीशन बन जाएगी। पूरा हफ्ता हम लोग रखेंगे इसको, और इसको जीरो होते ही हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। आपको बाजार के अंदर में ना तो न्यूड कॉल खरीदनी है, ना बाजार के अंदर में आपको न्यूड पुट खरीदनी है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा याद रखिए। बाजार में कोई भी एग्रेसिव कॉल मत रखिए, और अगर एग्रेसिव कॉल आपको लेनी है तो 24,500 के पार जब बाजार क्लोज होगा तब हम लोग कॉल को लॉन्ग लेकर के जाएंगे। अदरवाइज 24,000, 23,800 के नीचे में ब्रेक होने के बाद हम लोग पुट को लॉन्ग लेकर के जाएंगे। अभी बाजार के अंदर में आप कोई भी पोजीशन न्यूड कॉल्स के तौर पे मत रखिए। तो बाजार के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आते हैं